मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। मैं एक छोटे से कस्बे के कच्चे मोहल्ले में रहता हूँ। हमारा घर पुख्ता भी नहीं था, बस पुरानी ईंटों और मिट्टी का बना हुआ था। छत पर टूटी हुई खपरियाँ और कुछ जगह प्लास्टिक की चादरें बचपन से ही देखी थी। बारिश के दिन हमारे लिए आजमाइश से कम ना होते। छत से पानी टपकता और हम सब एक कोने में सिमट कर रात गुजारते। मेरा खानदान 5 अफराद पर मुश्तमिल था। अब्बा, अम्मी, मैं, मेरा छोटा भाई साबिर और बहन नबीला। अब्बा मेहनत मजदूरी करते मगर मोहल्ले में काम कम ही मिलता। अक्सर दिन ऐसे होते कि घर में फाका होता। अम्मी पुरानी कपड़ों की सिलाई करके थोड़ा सा कमा लेती थी, अगर वो भी इतना ना होता कि घर के खर्चे पूरे हो सकें। हमारे घर के साथ ही एक पुराना वीरान मकान था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ जिन्नात रहते हैं। बच्चे तो दूर से ही उसके पास से दौड़ते हुए गुजरते। शाम के बाद तो कोई उधर का रुख भी ना करता। कई बार मोहल्ले के बुजुर्गों से सुना था कि वहाँ चिराग जलते हैं, सरगोशियाँ सुनाई देती हैं और रात को खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आती है। हमने बचपन से डर के किस्से सुन रखे थे, मगर हालात की तंगी हमें उस वीराने के करीब रहने पर मजबूर करती थी। दिन में कभी कभी उस मकान की टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका आता तो दिल में अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई हमें देख रहा हो। एक रात जब सर्दियां शुरू हो रही थी और हमारे पास जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी थी, अब्बा परेशान बैठे थे। घर में खाने को सिर्फ एक रोटी थी जो अम्मी ने बच्चों के लिए रख दी थी। उस रात नींद कहाँ आती। मैं लेटा हुआ छत की तरफ देख रहा था कि अचानक बाहर से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे सहन में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दबे कदमों दरवाजे के करीब गया और आहिस्ता से झांका। बाहर अंधेरा था, मगर एक कोने में किसी लंबे कद वाले शख्स का साया दिखाई दिया। उसके हाथ में एक थैला सा था। जैसे ही मैंने देखा, वो साया आहिस्ता आहिस्ता वीरान मकान की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह जब मैं सहन में निकला तो हैरान रह गया। दरवाजे के पास एक छोटा सा कपड़े का थैला पड़ा था और उसके अंदर आटा, चावल और कुछ फल रखे थे। हम सब हैरान थे कि ये किसने रखा। अब्बा ने कहा, शायद किसी ने चुपके से खैरात दे दी हो, मगर यह खैरात देने का तरीका अजीब था। ऐसे वाक़यात कई बार होने लगे। कभी रात को दूध का एक मटका रख दिया जाता, कभी 2 कंबल, कभी 2 जोड़ी कपड़े, मगर देने वाला कभी नजर ना आता। एक रात मैंने फैसला किया कि जाकर देखूंगा कि कौन है। मैं चुपके से सहन के कोने में बैठ गया। आधी रात को हल्की सी रोशनी वीरान मकान से निकली और वही लंबा सा साया आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरवाजे के पास आया। उसके कदमों की चाप नहीं थी, बस हल्की सी खुशबू आ रही थी, जैसे ऊद और मुश्क की। मैंने हिम्मत करके हल्की आवाज में कहा, आप कौन हो? वो साया थम गया। फिर धीरे धीरे से एक नर्म और गहरी आवाज आई, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अल्लाह ने हमें तुम्हारी मदद पर मामूर किया है। मैं कांप गया। आप आप इंसान नहीं? वो बोले, हम जिन हैं और नेक जिन। तुम्हारे घर के हाल अल्लाह के वलियों तक पहुँचे और हमें हुक्म हुआ कि तुम्हारी मदद करें। उसके बाद हमारी ज़िंदगी बदलने लगी। जब भी हम किसी मुश्किल में फंस जाते, मदद पहुँच जाती। एक बार अब्बा बीमार हो गए और दवाई के लिए पैसे नहीं थे। सुबह उठे तो दरवाजे के पास एक थैली रखी थी जिसमें दवाइयाँ और कुछ पैसे थे। एक और बार हमारे मोहल्ले में एक चोर आ गया जो घरों से बर्तन और कपड़े चुरा रहा था। उस रात मैंने साफ देखा कि 2 ऊंचे कद के साए उस चोर के पीछे लग गए और वो चीखता हुआ मोहल्ले से भाग निकला। सुबह पता चला कि वो किसी गली में बेहोश पाया गया और कह रहा था कि लंबे लंबे काले कपड़ों वाले उसका पीछा कर रहे थे। मगर एक रात ऐसा वाक़या हुआ जिसने हमें हिला कर रख दिया। एक आदमी जो हमारे गांव में जादू और तावीज़ करता था, नेक जिन्नात की मदद से जलने लगा। उसने हमारे घर पर काला जादू करने की कोशिश की ताकि वो जिन्नात भाग जाएं। रात को अचानक घर के अंदर एक धुआं सा भर गया और कमरे की दीवार पर सियाह साए नाचने लगे। हम सब घबरा गए, मगर अचानक वही मुश्क और ऊद की खुशबू फैल गई। 2 सफ़ेद लिबास वाले जिन नमूदार हुए और वो साए लम्हों में गायब हो गए। जिन्नात ने कहा,
शैतान हमेशा अल्लाह के दोस्तों का दुश्मन होता है, मगर जब तक तुम ईमान पर कायम रहोगे हम तुम्हारे साथ हैं। सालों तक वो नेक जिन्नात हमारी मदद करते रहे, कभी खाने में, कभी बीमारी में, कभी खतरे में, मगर उन्होंने एक बात हमेशा कही, हम तुम्हें दुनिया में सहारा दे सकते हैं मगर आखिरत का सहारा सिर्फ तुम्हारा ईमान है। आज भी जब मैं उस वीरान मकान के पास से गुजरता हूँ दिल में सुकून आता है। वो मकान अब भी बंद है, मगर कभी कभार रात को उसकी खिड़की से हल्की सी रोशनी और खुशबू आती है, जैसे कोई अब भी हमारी खबर रख रहा हो।